और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। बिहार में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन भी पटना में धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में बहुत सेफ खेले। मुंह से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकाला जिससे नीतीश और तेजस्वी को उनके खिलाफ कोई मौका मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी सनातन की थ्योरी को आगे नहीं बढ़ाया। कल उन्होंने नारा दिया था कि हमें हिंदुस्तान में राम राज्य चाहिए, मंदिर में भीड़, सड़क पर तूफान चाहिए। और आज कहा कि एक दिन आएगा जब भारत में रहना होगा तो सबको सीताराम कहना होगा। बस इसी लाइन को कांग्रेस और आरजेडी ने पकड़ लिया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को धार्मिक मंच से वोटों की लॉबिंग नहीं करनी चाहिए। यह बात अलग है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने मंच से कहीं भी बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे, लेकिन यह भी साफ दिखता है कि बीजेपी नेताओं को वो सूट करते हैं। बिहार में भी बीजेपी नेता धीरेन्द्र शास्त्री की आवभगत पे लगे हुए हैं, इसीलिए विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं। आज की बहस में इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि क्या वाकई धीरेन्द्र शास्त्री और जेडीयू आरजेडी के M+5 यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बीच बिहार में हिंदुत्व को टटोलने का 2024 का एक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको अभी तक का पूरा अपडेट दिखा देते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। बिहार सरकार उन्होंने सब कुछ परमिशन दिया, उसके तहत अगर उसके बाद भी कोई ऐसी कोशिश करता है तो जितनी संख्या में लोग आए हैं उन्होंने बता दिया है कि इस तरह की दकियानुसी बातों का हम कहीं स्थान नहीं है। यहाँ सीताराम बोलने वाले भी हैं, यहाँ अल्लाह अकबर बोलने वाले हैं, यहाँ ईसा मसीह को भी सम्मान देने वाले लोग हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी को भी सम्मान देने वाले लोग हैं, उनको भी पूजने वाले लोग हैं। इसीलिए इस तरह की बात करना देश की जो एकता है उसको खंडित करना है। प्रभु राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जो सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने एक जीवन जीने की जो सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा है उसको जीने की उन्होंने एक संदेश दिया और स्वयं पहल करके उस परंपरा को कायम किया। हमारे कहते हैं ना, राम राम सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम, सब कहते हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश की है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने, पर क्या उनका ये दौरा बिहार के लिए संयोग है या फिर किसी तरह का राजनीतिक प्रयोग है? हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जैसे नेता भी उनके दरबार में जाते हैं, उनके यहाँ जाकर उनके कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और बाबा बागेश्वर के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। और आप ये देख रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता जितने लोग हैं ये तमाम इस वक्त आरती उतार रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री की, यानी बागेश्वर धाम सरकार भी उन्हें कहा जाता है। उनको बागेश्वर धाम सरकार, और पर्ची निकालते हैं 2024 के लिए। किसकी पर्ची निकलेगी बिहार में, इसको समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आज इस पर करेंगे बड़ी बहस, और बड़ी बहस में हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। विनोद शर्मा जी हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी बिहार के। मेरे साथ AK वाजपेयी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं एलजेपी रामविलास पासवान पक्ष के। मेरे साथ इस वक्त कलीमुल हाफिज साहब जुड़े हुए हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, AIMIM पार्टी में भी रह चुके हैं। मेरे साथ साध्वी शिवानी दुर्गा जी है, हिंदू धर्मगुरु है। गुरु जी आपको प्रणाम। और अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि एक इस्लामिक रिसर्चर हैं। और फैजल अली साहब मेरे साथ हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी है RJD के। फैजल साहब, सबसे पहले बताइए, कोई दिक्कत है बाबा बागेश्वर धाम से RJD को? क्योंकि लाठियां मैंने सुना है तेल पिला विला के तैयार रखी थी अपने तेज प्रताप जी ने। देखिए, ऐसा है दीपक जी कि बिहार शुरू से धर्म की, कर्म की, निर्वाण की धरती रही है। और बागेश्वर धाम तो अभी 6 महीने पहले से चर्चा में आए हैं, उससे पहले कोई उन्हें जानता नहीं था। आप भी नहीं जानते होंगे, कोई नहीं जानता होगा, सच्ची बात यह है। लेकिन बिहार जो धरती है बौद्ध की और महावीर की धरती है।
इसलिए वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करना कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है कि वहाँ पे धर्म की बात हो रही है, क्रम की बात हो रही है, निर्वाण की बात हो रही है। हमने पूरे विश्व में ऐसी ऐसी परंपराएं, ऐसे ऐसे धर्म, ऐसे ऐसे धर्मगुरु दिए हैं जिनको पूरा विश्व मानता और पहचानता और उनको स्वीकारता है। रहा सवाल ये कि ये जो आए हैं पंडित हैं या नहीं है वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी और आजकल बहुत चर्चा में है, वो बिल्कुल उनका स्वागत था। वो अपना आराम से आकर के काम कर रहे हैं, अपना जो उनका काम उनको एक एजेंडा के तहत भेजा गया है वो काम कर रहे हैं, वो करें, उससे किसी को दुख नहीं है। किसने भेजा? आपने बड़ी बात कह दी फैजल भाई, एजेंडे के तहत भेजा गया, किसने भेजा ये भी तो बताइए ना, खुलासा करिए फैजल भाई, एजेंडे के तहत किसने भेजा? दीपक चौरसिया जी, आप बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, बहुत लंबी पारी आप खेले हुए हैं, बहुत सारे मौसम से गुजरे हुए हैं, आपको ही पता है। और इसको समझने और जानने के लिए कोई रॉकेट साइंस का जानना जरूरी नहीं है कि ये किन लोगों के द्वारा प्रायोजित हैं। ये उन लोगों द्वारा प्रायोजित हैं जिनका हर हरबा इस बार कर्नाटका में भी फेल हुआ। इनको अब धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, यादव पुरुषोत्तम राम जी के नाम पर जब वोट मिलना बंद हो गया, बजरंग बली तक को इस्तेमाल कर चुके, नहीं कुछ मिला। और बिहार जैसी पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट और इंपॉर्टेंट स्टेट में जब देखा कि जमीन नीचे से निकल गई है, एक कोई नेता इनके पास ऐसा नहीं है जो अपने ये चुनाव को जीतने की दावेदारी कर सकता हो अपने बलबूते पे, तो उनको लगा कि अब क्या सहारा है। तो अब वो गए हैं बाबा, जो आपके नए नए बाबा आए हैं बागेश्वर धाम जी, मैं उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए कि बहुत लोगों की उनमें श्रद्धा है, तो लोग अपनी श्रद्धा रखें। लेकिन जहां तक बिहार में उनके आगमन का सवाल है, बिहार इस बात को बता देगा कि बिहार में इस तरह का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसको हम लोग किसी तरह से भी गुजरात नहीं बनने देंगे, ये कोई भी प्रयोगशाला नहीं बन सकती। और जिन लोगों ने प्रायोजित किया है उन लोगों ने भी देख लिया कि हम लोग कितने शांति प्रिय लोग हैं और किस तरह से प्रशासन ने सहयोग किया, किस तरह से प्रशासन ने उनको अनुमति दी और सब कुछ हुआ। और जो बद इंतजामी वहाँ पे हुई, जो व्यवस्था का जो खुला आपने ना ये देखा, वो भी आपके सामने है कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग वहाँ पर स्टैम्पीड हो सकती थी, भगदड़ हो सकती थी, वहाँ पर मारकाट हो सकती थी, तो उसको भी हम लोगों ने संभालने का प्रयास किया और कर लिया। ठीक है फैजल भाई, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, लाठी में तेज प्रताप जी तेल क्यों पिला रहे थे? आगे चलते हैं, बहुत मौका आएगा आपको जवाब देने का। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि लाठी में तेल क्यों पिला रहे थे तेज प्रताप जी बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो लोग तोड़ने फोड़ने की राजनीति करता है उसके खिलाफ हम लोग शुरू से खड़े हुए हैं। तेज प्रताप जी हों, तेजस्वी जी हों या लालू प्रसाद यादव जी हों, हमेशा से जो तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हर तरह की राजनीतिक शक्ति हम लोगों ने इस्तेमाल की और आगे भी करते रहेंगे। तो इसको आप एक मुहावरे को दूसरे ओर ना ले जाएं। ये राजनीतिक रूप से हम लोग इतना सक्षम और सबल हैं कि ऐसे लोगों से निपट सकते हैं, ऐसे लोगों को रोक सकते हैं। उसी ओर किया था। ये आप देख लीजिए तेजस्वी जी का जिस तरह से विनोद शर्मा जी, भारत की राजनीति विनोद शर्मा जी, वैसे मैं आपको बता दूं फैजल भाई, वैसे मैं फैजल भाई आपको बता दूं कि कमलनाथ जी भी इनके यहाँ जाते हैं, बड़े बड़े अन्य नेता भी इनके यहाँ पर जाते हैं। छतरपुर में जो इनके छतरपुर के पास गढ़ा नाम का एक गांव है जिसके अंदर इनका हनुमान जी का मंदिर है और जहां से बागेश्वर धाम सरकार अपना पूरा का पूरा काम करते हैं। अब मैं विनोद शर्मा जी के पास जाता हूं। विनोद शर्मा जी, आपका प्रयोग है, आपका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या आप ही की तरफ है कि भाई आपकी जमीन खसक गई है तो आप ये सियासी प्रयोग कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम को लाके। हालांकि बाबा कहते हैं उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। बोले मैं सब पार्टियों को निमंत्रित करता हूं, तेजस्वी यादव को भी बुलाया है जहां तक मेरी जानकारी है अपने कार्यक्रम में। उन्होंने तेजस्वी जी ने मना कर दिया है। दीपक जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि बिहार शांति और ज्ञान की भूमि रही है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। यहाँ सभी धर्मगुरु आते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, इस्लाम धर्म के हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म के हो। लेकिन बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के आने पर इतनी बेचैनी क्यों। वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बात सनातन धर्म की बात करते हैं, तो क्यों नाराजगी, क्यों जेल भेजने की बात राजद के लोग कर रहे थे। आपने देखा कि अपार जनसमूह, कितनी श्रद्धा है लोगों की उनकी बातों में, उनके आकर्षण है। और हम सभी पार्टी के लोगों को आमंत्रण मिला, राजद को भी, लालू जी को भी मिला, नीतीश जी को मिला, हमको मिला, हमारे नेता लोग गए। तो हमारी श्रद्धा है, सनातन धर्म के प्रति हम अपना रखते हैं, समर्थन रखते हैं। तो ये लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं।
आखिर ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि क्या सनातन धर्म मानने वाले बिहार में नहीं रहे, बिहार से बाहर चले जाएं? अगर ऐसा है तो सरकार बोर्ड लगा दे, और नहीं तो विरोध क्यों? और निश्चित रूप से देखिए, इसमें आप कमेटी बनी है, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी, उसफार अहमद साहब है, वो फूल दिए हैं, पूरा फूल बाबा के दरबार में मसौड़ी के रहने वाले हैं। नवाब मलिक का पोस्टर पूरा पटना में लगा है। पूर्व विधायक है नासिर अहमद साहब दरभंगा के, वो भी इसमें लगे हैं। तो ये जबरन धर्म से जोड़ना कि धर्म का खिलाफ कर रहे हैं, ये तो अनुचित है। वो अपने धर्म की बात निश्चित रूप से करते हैं। वो चाहते हैं कि धर्म का प्रसार हो, सभी धर्म के नेता गुरु इस बात को रखते हैं। लेकिन एक गलत रूप से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भाजपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और कर्नाटक को जोड़ते हैं बिहार से, उचित नहीं है। कर्नाटक में देखिए एंटी कमेंसिव चलता है, कर्नाटक में सरकारें बदलती रहती हैं, वहां हम हारे हैं, लेकिन पूरे देश में अभी भी नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, और अभी भी भारत के लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा पर विश्वास करते हैं। लोकसभा चुनाव में फिर से हम उसी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म मानना सही है या गलत है। ठीक है फैजल अली साहब, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, दो पार्ट। आपके नेता तेज प्रताप जी ने उन्हें डरपोक कहा, आपके नेता ने उन्हें देशद्रोही कहा, आपके नेता ने उन्हें कायर कहा, बाबा बागेश्वर धाम का। तो ये तीन अलंकार आपने क्यों प्रस्तुत किए उनके लिए, ये भी बता दीजिए फैजल अली साहब। विशेषण, माफ कीजिएगा। देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, एक बात आप ये बताइए कि जिस तरह से हर मंच पे आकर के वो देश में एक नारा दे रहे हैं, मैं नारा नहीं बोलूँगा वो क्या दे रहे हैं, आपको मालूम है वो क्या कह रहे हैं, क्या ये संविधान संगत है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। और इसी तरह का नारा देने वाले एक आदमी के ऊपर राजस्थान में, पंजाब में कार्रवाई हुई या नहीं हुई? क्या वो आदमी भी इसी प्रकार का नारा नहीं दे रहा था? तो ये बात समझ लीजिए कि भारत जो है, अगर ये संविधान सम्मत नहीं है फैजल अली जी, गिरफ्तार कीजिए, आपकी धरती पर है, संविधान सम्मत बात वो नहीं कर रहे हैं, और आपकी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है फैजल अली साहब, ये क्यों? बताइए ना मुझे। नहीं, आप ये बताइए केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अरे भैया, आप अगर राज्य की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था न बिगड़े, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, मेरी बात ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात भी सुन लीजिए दीपक जी। ये बताइए कि ये कहां से पहली बार इन्होंने कहा? उज्जैन से कहा, इंदौर से कहा, कहां से कहा आज तक? और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी आपने ये सवाल किया कि क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और आप सवाल को घुमा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है जो वो मंच से कह रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को बिल्कुल निर्भय होकर के, बिल्कुल अनबायस होकर के इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपकी भी अपनी मजबूरियां हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं। समझ लीजिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं फैजल अली साहब, मेरी मजबूरी मत गिराइए आप फैजल भाई। मैं आपको साफ कहता हूं कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार की इजाजत देता है, वो जिस रूप में करना चाहे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या वो इस बात की इजाजत देता है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात? हाँ जी, बिल्कुल वही कर रहे हैं, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और आपने कहा ना हिंदू राष्ट्र, हाँ वो एक धर्म का प्रचारक कहेगा मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं अपने देश को, क्या गलत है उसमें? बताइए ना मुझे फैजल अली साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या गलत है? उसने क्या कहा? अमृतपाल ने क्या कहा था? देखिए, दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, मैं इनको उनसे कंपेयर नहीं कर रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमृतपाल है बाबा बागेश्वर लेवल पे कंपेयर तो कर रहे हैं फैजल अली साहब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा बागेश्वर धाम अमृतपाल है। मैं दोनों के नारों को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है? ये बात आप बताइए कि किसी तरह से भी संविधान सम्मत है? संविधान इसकी इजाजत देता है? नहीं देता है।
अच्छा, एक दूसरी मैंने बात जवाब दे दिया, याद आपने पूछा रखिए आपकी कि कुछ मजबूरी होंगी, मेरी कोई विविधताओं का मजबूरी नहीं देश है, भैया। मैं यूनिटी दिल इन की बात दिल डाइवर्सिटी खोल है। के कहता हूँ फैजल भाई, आप नहीं, आपकी मेरी मजबूरी शख्सियत को बड़ी आपने- अच्छी तरह जानते हैं। दीपक जी, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं, मुझे भी घुमा के बात कहने की जरूरत ठीक नहीं है। है। अब आपने और कहा मैं ना बहुत ही हिंदू मर्यादा राष्ट्र में की रह के बात कहना, करता विनोद हूं शर्मा जी और कहता संविधान संसद नहीं है, मतलब एंटी इंडिया है, और ठीक वही कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम जो अमृतपाल, जिसको सीडिशन के चार्ज में गिरफ्तार किया गया है, उसने कही थी। विनोद शर्मा जी बताइए। देखिए दीपक जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही है बाबा ने। हिंदू राष्ट्र की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कागज में नहीं, मैं संविधान परिवर्तन की बात नहीं करता। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति के दिल में हिंदू की बात हो, हिंदुत्व की बात हो और हिंदुस्तान की बात हो। तो उन्होंने क्या गलत कहा? आप संविधान की पुस्तक में देखें, श्री राम की तस्वीर है, क्या आप उसको हटा देंगे? हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान है, इंडिया का नाम हिंदुस्तान है, हटा देंगे? तो देखिए, ये स्पष्ट है कि सबको अपने विचारों की अभिव्यक्ति है, अपने विचार वो रख रहे हैं, तो आपको क्यों नाराजगी हो रही है? आपके धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग या ईसाई धर्म के लोग आकर प्रचार प्रसार करते हैं, इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, तो क्या वो चुप रहें? वो देखते रहें कि सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके दूसरे धर्मों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाए? तो वो सजग कर रहे हैं, अपने हिंदुओं को सजग कर रहे हैं कि आप अपने धर्म को प्रमुखता दे, आप उसकी पूजा करें, अर्चना करें, और निश्चित रूप से हिंदुत्व की बात करना कोई अपराध नहीं है, वो कर रहे हैं, संविधान उसकी इजाजत देता है। और उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है कि हम हर व्यक्ति के दिल में देखना चाहते हैं राम राज्य, तो उसमें क्या आपत्ति है? मैंने कहा ना, इस्लाम धर्म के लोग भी इनके समर्थक हैं। आज बाबा के सभा में काफी अल्पसंख्यक लोग गए हैं, उसके संचालन समिति के सदस्य हैं, तो क्या गलत है? तो निश्चित रूप से इसमें राजनीति कर रहे हैं राजद और जदयू के लोग, और जानबूझकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो गलत है तो सरकार ने परमिशन क्यों दिया? आज वो पहली बार नहीं कहा है बिहार में आके, पहले भी ये बात बोलते रहे हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम है, और नीतीश कुमार जी ने परमिशन क्यों दिया? वो वोट टांग देते कि आप पकड़ा गया है, तो माहौल बिगाड़ने की कौन कोशिश कर रहा है ये आपको भी पता है। सासाराम के दंगों का आरोपी कौन है? भाजपा का पूर्व विधायक है। तो इसलिए ये बात नहीं कीजिए। अरे भाई, जबरन फंसाना चल रही है वहां। अरे भाई, सरकार आपने जबरन फंसाया। वो 4 बार के विधायक हैं, वो संत हैं, कभी कोई आरोप उन पर नहीं लगा है। सरकार ने जानबूझकर 1 महीने के बाद फंसाने का काम किया है। क्या बात करते हैं? यहाँ मुख्यमंत्री डमी मुख्यमंत्री है, लाचार मुख्यमंत्री है। आप बता दीजिए नीतीश कुमार जी नहीं, तेजस्वी जी के सामने खड़ा होकर बिहार में आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, और तेजस्वी यादव के इशारे पर सरकार चल रही है। अच्छा फैजल भाई, एक बात बताइए ना, आपने इनको देशद्रोही और कायर कहा, ये क्यों विशेषण का इस्तेमाल किया? और तेज प्रताप ने डंडों में तेल क्यों पिलाया? लालू जी का पुराना स्टाइल है। देखिए मैं अपनी बात कहूँगा, और मैं अपनी बात कहूँगा, मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर सकता हूँ। और ये बात मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे मुहावरे होते हैं, उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। नहीं, देशद्रोही और कायर कौन सा मुहावरा है मेरे भाई? शक्तियों से फैजल भाई बताइए ना, देशद्रोही और कायर कौन सा मुहावरा है? आप बता दीजिए। अच्छा आप बताइए। अच्छा मुझे बताइए, देशद्रोही और ये कायर, ये कहाँ का मुहावरा है? बताइए ना, उसको आप क्या कहिएगा? नहीं, आप जो संविधान के विरोध में बात करें उसको आप क्या कहिएगा? संविधान के विरोध में क्या बोला उन्होंने, बताइए ना। अभी हमारे मित्र ने कहा, अभी जो सज्जन भाजपा के बोल रहे थे कि धर्म का प्रचार प्रसार करना संविधान में अलाउड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देना संविधान में अलाउड है? नहीं है। तो उसको आप क्या कहिएगा? विचार है, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति है, कोई भी अपना विचार रख सकता है। तो आपने अमृतपाल के विचारों पे क्यों रोक लगाई है भाई? वो भी तो यही कह रहा था। अब वो पूछे न्यायालय से, जहां पर सजा हुआ है। दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री हो सकता है, आप लोग की सरकार है, जबरन फंसाने का काम करते हैं, दूसरे केस में उनको फंसाया होगा। देखिए भारत जो है ना विविधता में जीता है,
डाइवर्सिटी में अरे, जीता है। आदरणीय अनेकता में लालू एकता का प्रसाद नाम जी है ने हमारे। 51 लाख अगर रुपए आप दिए हैं, एक उसी रंगी जहां भारत पर बनाइएगा, कार्यक्रम हो रहा है, चंदा तो दिया भारत था, पता कर बिखर जाएगा लीजिए। मेरे भाई। क्या हम वो लोग धार्मिक भारत नहीं को है? जोड़ने वाले हैं, हम लोग भारत को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, भारत को जोड़ना। हम लोग मैं भारत एक को मिनट के जोड़ने लिए की शिवानी बात कर दुर्गा रहे जी को हैं। और लाऊंगा। लालू जी शिवानी बोल रहे दुर्गा जी, थे, चंदा क्या दिया धर्म ये के नाम पर तो तोड़ रहे गैर थे लालू संवैधानिक जी। है हिंदू राष्ट्र की बात करना? फैजल अली आप साहब लोग कह रहे हैं जब कि धर्म अमृतपाल ने भी तो करते यही हैं, किया पूजा था। करते हैं, शिवानी पकड़ दुर्गा जी, के फिर मैं आडवाणी अतीकुर जी को भाई के बंद पास कर दिया जाऊंगा, था। भूल अपने गए? कलीमुल साहब के पास आडवाणी जी को जाऊंगा। पकड़ के शिवानी बंद जी, कर दिया था लालू जी ने। फैजल भाई सुन लीजिए ना, हर हर महादेव। दूसरी आवाज भी सुन लीजिए। हर हर आपने कह महादेव। दिया कि अमृतपाल और बाबा बागेश्वर धाम दोनों एक है। बताइए शिवानी दुर्गा जी। जी, हर हर महादेव आप सभी को। सभी बुद्धिजीवी हैं, मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ, जब डिबेट में सब बैठते हैं तो बुद्धिजीवी होते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। लेकिन फैजल जी को मैं सुन रही हूँ, वो मैंने अतीकुर रहमान जी को भी सुना है। हर बार वो जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो थोड़ा उन्हें तकलीफ होती है, ऐसा लगता है, और उसे वो असंवैधानिक बताने लगते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, अतीकुर रहमान जी से भी मैंने पूछा था कि संविधान लिखा है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकते। फिर इन्होंने ये कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है, इनको 6 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था, तो वो से कभी ना कभी मैंने भी फैजल जी आपका नाम कभी नहीं सुना, मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ। तो कभी ना कभी हर व्यक्ति अपने गुण से फेमस होता है, उसका गुण उसे फेमस बनाता है, तो उनके गुण ने उन्हें फेमस बनाया। 6 महीने पहले टेक्नोलॉजी ने उनको साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, वो सबके सामने आ गए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अब आपने कहा कि देशद्रोही हैं क्योंकि वो हिंदू बात करते हैं, इसके लिए देशद्रोही है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं इसीलिए ये असंवैधानिक है। तो मुझे सिर्फ नहीं, आप मुझे पहले ये, अच्छा ठीक है, मेरे मुंह में ये शब्द जवाब डाल रही हैं, दीजिए। मैंने ये आप बिल्कुल नहीं बात कहा है। सुनिए फैजल जी, मैं आपको सुन रही हूँ। आप बोल रहे हैं ना कि आपको बात घुमाने की आदत नहीं है, बिल्कुल सही, आप बात घुमाते नहीं है, पर आप बात छुपाते जरूर हैं, आप क्लियर नहीं बोलते। तो मैं चाहूंगी कि आप संविधान में ये कहाँ लिखा है, नहीं प्लीज आप मुझे ये बताएं कि संविधान में ये कहाँ, किस पृष्ठ पर लिखा है कि हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकते? बताइए फैजल जी। अच्छा, तो ये बताइए संविधान में कहाँ लिखा है कि सिख राष्ट्र की बात नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए। नहीं, हाँ, क्या बात कर रही हैं? ऐसे अगर आप लोग बात कीजिएगा तो फिर भारत का विघटन होगा। आप नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारत को सेकुलर, आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए साध्वी जी, आप आदरणीय हैं। भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कहा गया धर्मनिरपेक्षता, समझ रहे हैं? तो जब प्रस्तावना में नहीं कहा गया फैजल भाई, प्रस्तावना में नहीं कहा गया धर्मनिरपेक्षता हो सकता है। फैजल भाई पहली बात तो फैक्ट करेक्ट करिए ना, संविधान के प्रस्तावना में कहीं सेकुलर नहीं लिखा है। ये ऐड हुआ ना, ऐड हुआ हमारे संविधान में है ना। ये बताइए ना, ये बताइए जोड़ा गया। अब सही है, अब तो है। शिवानी दुर्गा जी जवाब दीजिए उनकी बात। नहीं, हाँ, अरे भाई तो आप मुझे है ना, आप उसको हटा दीजिए। देखिए, आप हटाइए ना, पहले आप उस शब्द को हटा दीजिए सेकुलर। आप घुमाइए मत बात को फैजल जी, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना अच्छे व्यक्ति, क्या बात कर रहे हैं? कृपया मेरा उत्तर दीजिए ना आप प्लीज, कि संविधान में क्या हिंदू आपको बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ जी, क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना पर्टिकुलरली, ठीक है, क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करना असंवैधानिक है? संविधान में ये कहाँ लिखा है? मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या यही चीज दूसरे धर्मों के बारे में भी लागू होती है या नहीं होती है? मैं आपको उत्तर दूंगी, लेकिन पहले क्योंकि प्रश्न मैंने पूछा है तो आप मुझे उत्तर दे दें प्लीज। अरे मेरे प्रश्न में आपके प्रश्न का उत्तर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको घुमा रही हैं, आपने दिया नहीं, आप उसका जवाब नहीं दे। देखिए इस बात को समझ लीजिए। देखिए साध्वी जी, इस बात को समझ लीजिए, सेक्युलर पर टाल दिया इसको, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि हम लोगों के संविधान में जो व्यवस्था है वो सभी धर्म को इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रचार प्रसार का इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की प्रस्तावना है और प्रावधान है। तो उसमें हर धर्म अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। शास्त्री जी को लेकर के इतना बड़ा बवाल आप लोगों ने खड़ा किया, फिर क्यों धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने पर कोई बवाल खड़ा नहीं किया, कोई बवाल खड़ा नहीं हुआ है। जो बात मीडिया को सवाल उठानी चाहिए थी, जो बात भारत की
पद्धति है साधु संतों की सेवा करने की। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उनके घर पे गए थे, उनके चरण पखारे थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे। तो ये तो धीरेन्द्र शास्त्री जी संत है, इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हनुमान जी के सेवक हैं। वो पंडित आपने बोला, उन पंडित हैं भी। देखिए पहली बात तो ये कि ब्राह्मण थे इसलिए ज्ञानी है, ये सारी चीजें मैं नहीं मानता। ज्ञानी कोई भी हो सकता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो शूद्र हो। ठीक है, मैं आऊंगा फैजल भाई, अभी बहुत वक्त है हमारे पास, बहुत वक्त है। ब्राह्मण है और ज्ञानी है, परेशान हो, ये बहुत वक्त है, ज्ञानी कोई भी हो सकता है। फैजल अली साहब ने कहा कि ये राजनीतिक प्रयोग है। साथ ही साथ मैंने दो शब्द उनसे पूछे, देशद्रोही और कायर। उन्होंने तेज प्रताप जी ने कहा था तो क्या ये ठीक है? उन्होंने कहा ये मुहावरे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई बाबा बागेश्वर धाम कुछ गलत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात बोल के, तो बोले अमृतपाल भी वही कर रहे थे, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? ठीक है, तीनों पॉइंट वैलिड है, मैं तीनों पॉइंट पर आगे बहस करता हूँ। सीधे चलता हूँ अतीकुर रहमान साहब का। अतीकुर रहमान साहब, आप बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र की बात कहना संविधान के जो विचार हैं उसके विरुद्ध है? जी देखिए दीपक जी, साध्वी जी से कल भी मेरी बात हुई थी, बहस हुई थी इसके ऊपर। साध्वी जी ने आज भी मेरा नाम लेकर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं संविधान और सेक्युलर शब्द की आड़ ले लेता हूं, यानी उसको ढाल बना लेता हूं। तो आप मुझे बताइए कि जब हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भारत में छोड़ने से मजबूर किया, भारत को हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने आज़ादी दिलाई, उसके बाद में संविधान बनाया, एक आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के लोगों को हमने दी और हमने अपनाई। आपने दी? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। मतलब आपने दी? हमारे स्वतंत्रता नहीं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दी, वो सोच दी। अच्छा, ये मजहब के आधार पर पाकिस्तान किसने मांगा था अतीकुर रहमान साहब? ये बताएंगे थोड़ा सा आप? ये मजहब के आधार पर पाकिस्तान अतीकुर रहमान साहब ने संविधान में लिखा था। सब जिन्होंने पाकिस्तान, जिनको जल्दी थी सब चले गए। अच्छा दीपक जी, जिनको जल्दी थी सब चले गए। हम और आप यहाँ बैठे हैं हमारी प्यारी धरती हिंदुस्तान के ऊपर। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है और इसकी आइडियोलॉजी संविधान है और उस संविधान के आइडियल्स हैं। वो आइडियल्स में एक डेमोक्रेटिक शब्द जो आता है साध्वी जी, वो डेमोक्रेटिक शब्द आपको इजाजत देता है कि आप मांग करिए हिंदू राष्ट्र की, उसी तरह से उसी डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्या मैं मांग करूं एक इस्लामिक स्टेट की? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्युलर भी वही संविधान का प्रियम्बल का आइडियल है। वी आर अ सेक्युलर स्टेट। सर, जब हमारा संविधान बना था, एक मिनट, एक बात, अतीकुर रहमान साहब, जब हमारा संविधान बना था तो सेक्युलर शब्द था ही नहीं। ये मैं आपको याद दिला दूं? गलत कह रहा हूं मैं? हाँ, सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, ये बताइए। निकाल दीजिए, मेजॉरिटी आपकी है पार्लियामेंट में। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, मुझको मैं जवाब दीजिए ना सर। मैं कोई पार्टी नहीं हूं इसमें, मैं तो एक एंकर हूं जो बहस करा रहा हूं। मैं एक बात पूछ रहा हूं, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, क्या सेक्युलर शब्द मूल संविधान में था जिसकी आप कसम खा रहे हैं अभी? हाँ या नहीं? नहीं था, बाद में जुड़ा। 1974 में मिसेस गांधी ने इंसर्ट किया। ठीक बात है, और बताइए इसका अर्थ क्या है? नो रिलीजन, द स्टेट हैज नो रिलीजन। भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा, इट्स अ सेक्युलर स्टेट। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक बात है। एंड गवर्नमेंट विल कीप अवे फ्रॉम रिलीजन। ठीक बात है, ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। आप मुझे ये बताइए, सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? हिंदी में, अंग्रेजी में या वही तो उर्दू में? भाई सेक्युलर जो हमारे संविधान में अरे सर, अर्थ पूछ रहा हूं मालिक, अतीकुर भाई, अर्थ पूछ रहा हूं। अरे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। अरे मेरे भाई, अर्थ क्या है? भारत की सरकार किसी भी रिलीजन को ना बढ़ावा देगी ना उसको कमतर समझेगी। All religions will be treated equally by the state. ठीक बात। The state does not have any religion. ठीक बात। It's a secular state. Antithesis है religion का। ठीक है। रिलीजन का एंटीथीसिस सेक्युलर है। ये सेक्युलर का अर्थ तो बता दीजिए, हिंदी में या कोई और फारसी में बता दीजिए, उर्दू में बता दीजिए। रिलीजियोसिटी का, जिस तरह से वेस्टर्न स्टेट का स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी हुआ करता था,
उन्होंने भी उसको उससे पनाह मांग हम ली। बता नहीं रहे ना, अर्थ नहीं बता रहे। अरे मेरी अंग्रेजी कमजोर है अतिकुर भाई, मुझे सेक्युलर का अर्थ बता दीजिए। स्टेट डज नॉट हैव अ रिलीजन दैट सेक्युलर। सेक्युलरिज्म में रिलीजन का कोई जगह नहीं है। अरे सर मेरे को अंग्रेजी नहीं आती सर, मुझे सेक्युलर का अर्थ बता दीजिए अतिकुर भाई, आप अर्थ ही नहीं बता रहे। अरे वही तो बता रहा हूं। अरे हिंदी में बता दीजिए मेरे भाई, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंधवा से पढ़ा हूं मैं, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सरकार का और भारत स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। फिर अर्थ नहीं बता रहे आप, रिलीजन बोले जा रहे हैं। अवे फ्रॉम रिलीजन। अरे अर्थ बता ही नहीं रहे आप, रिलीजन का मतलब क्या है? धर्म, कोई धर्म नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, वो एक सेक्युलर स्टेट होगा। अच्छा ये धर्म है या पंथ है? रिलीजन का मतलब धर्म है या पंथ है, ये बता दीजिए आप। नहीं, धर्म है, धर्म से संबंधित नहीं होना, बहुत सारे ये सेक्युलरिज्म है। अच्छा फैजल भाई भी बोले, फैजल भाई आता हूँ, अवश्य आता हूँ, वाजपेयी जी के पास जाऊंगा, वाजपेयी जी बताइए सेक्युलर का अर्थ क्या है, मेरे को थोड़ी कमजोर है। इन्होंने कहा धर्म है, फैजल भाई ने भी कहा धर्म है। वाजपेयी जी आप बताइए क्या धर्म मतलब निकाला जाए रिलीजन का? देखिए चौरसिया जी, ये मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये खुद इन्होंने कहा है कि 74 में इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा था, उससे पहले नहीं था, हमारा संविधान 50 में आया। हाँ यस, दिस इज व्हाट आई से। अच्छा, अब उसके बाद आर्टिकल 25 सभी धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने की इजाजत देता है। फैजल भाई इतने समझदार हैं, इन्होंने ये जो पंजाब वाला है, क्या नाम बताया, अमृतपाल से और बाबा को अमृतपाल और बाबा को जोड़ने की कोशिश की। ये कैसे हो सकता है? अमृतपाल जो बात कर रहा है वो भारत के हिस्से में हिस्सा करके एक सिखिस्तान की बात करता है। ये तो कोई बात नहीं करता। हिंदू जो हमारे बाबा हैं, संत हैं या पॉलिटिशियन हैं, ये कहते नहीं संपूर्ण राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसे आपने सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ दिया, तो क्या आप रोगों अगर कर पार्लियामेंट में इन्होंने हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया? देखिए चीजों को उलझाइए नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता है, ये देश बाबाओं का, संतों का, महात्माओं का, देवी देवताओं का देश है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। और उसी के चलते हुए ये प्रचार प्रसार करने की सबको बराबर की आजादी है और ये विचारों की अभिव्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये देश दोनों कैसे हो जाएगा, इस बात का जवाब दीजिए मुझे। अतिकुर रहमान साहब, फैजल से मिलूंगा। अतिकुर रहमान काउंटर करना चाहते, जवाब दीजिए। अतिकुर रहमान, आपने कहा धर्म, मैं अभी बताता हूं धर्म क्या होता है। आदरणीय वाजपेयी जी, आपने खुले शब्दों में कहा कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। आपने यह भी कहा कि आर्टिकल 25 मुझे राइट देता है, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस माय रिलीजन। तो अगर कोई मुसलमान आपके सामने खड़े होकर बोलेगा मैं नहीं, दीपक जी जानते हैं कि मैं इस्लामिक स्टेट चाहता हूं और उसका प्रचार करना चाहता हूं। अरे भाई जो चाहते थे वो ले गए भाई, इस्लामिक स्टेट ले गए, वो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तानी है, ले गए भाई 1947 में, वो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तानी है। और मैं अतिकुर साहब एक बात आपको बताऊं, एक बात बताता हूं आपको। आप ये कहते हैं ना हम तो यहाँ रहे, हम इस धरती को चूमते हैं। भारत के जो डिवीजन की मांग थी, बंटवारे की मांग थी, उसमें मेजॉरिटी मुसलमान जो है उत्तर भारत के थे, इस्लामिक स्टेट उत्तर भारत के थे, मेजॉरिटी मुसलमान, मेजॉरिटी मुसलमान उत्तर भारत के थे। अब उसमें से कितने गए कितने नहीं गए आपको भी पता है। संविधान के रहते हुए बेवकूफी है जो लोग डिमांड कर रहे हैं इस्लामिक स्टेट या हिंदू राष्ट्र। अरे मेरे हम किसी ने सर बेवकूफी है, नादान है। अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? आप इस्लामिक रिसर्चर में आपको जानता हूँ, लेकिन आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? आप अपना कारोबार चलाते होंगे या आप कुछ पढ़ते लिखते होंगे या कहीं पढ़ाते होंगे, क्या करते हैं बाय प्रोफेशन आप? नहीं, मैं लेक्चरर हूं, आप जानते हैं। आई एम अ लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, आप तो फिर राजनीति समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूं धर्म होता क्या है।
एक टीचर का क्या धर्म होता है सर? पढ़ाना। और अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा सर? सनातन के कॉन्सेप्ट में धर्म वो है जो धारण किया जाता है। मैं एक एंकर हूं, मेरा काम सवाल पूछना है और जवाब देना है। अगर आप सवाल पूछे तो, और अपनी सामने वाले को ये बताना है कि भाई इस मुद्दे का मतलब ये है, इसका ये है और इसका ये है। धर्म वो है जो धारण किया जाता है। हम अपने अंदर का जो हमारा वो कर्तव्य होता है ना, वो कर्तव्य बोध होता है उसमें, ये धर्म है। आपके हाथ का क्या धर्म है? खाना खाना। अगर आपका हाथ खाना खाने से मना कर देगा और बोलेगा मैं तो निरपेक्ष हूं भाई, मैं तो निरपेक्ष हूं, तो आपका पेट कैसे भरेगा? आपका पांव चलने से मना कर देगा, निरपेक्ष हो जाएगा, तो आप चलेंगे कैसे? आपको मैं आप ही के आर्गुमेंट्स में उलझाऊंगा, समझ लीजिए बोलने से पहले। सर एक दिन पूरी बहस आपकी और मेरी रख लेंगे इस मुद्दे पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मुद्दे की बात करिए। क्या अमृतपाल और बाबा बागेश्वर बराबर है, जैसा फैजल भाई ने कहा? मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, किसी भी दिन 1 घंटा 2 घंटा जितनी बहस करनी हो आप कर लीजिए मुझसे। नहीं, मैं अमृतपाल का मामला डिफरेंट है। देखिए बिल्कुल सरासर उसका गैर कानूनी वो है, सिडिशन का चार्ज उस पर लगाइए, जो भी करना है। लेकिन मैं इस्लामिक स्टेट जो डिमांड करते हैं मैं उनकी मुखालफत करता हूं। देश में 55, अगर मैं गलत हूं तो 55 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक हैं। दोनों गलत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जिसकी तरफ यहाँ के मुसलमान भी देखते हैं। अरे भारत जैसा संविधान अगर होता तो वो भी ये बताइए कि अगर 52 देश मुस्लिम देश हैं तो उससे हमको क्या लेना देना है? अरे सर आप वही तो ट्वीट लिखते हैं सर। फैजल भाई आपको नहीं पता, उनको ही दिखाने के लिए तो आप शिकायत करते हैं, फिर वो बयान देते हैं। क्या बात ये अतीकुर रहमान साहब नहीं पता आपको? ये पता नहीं क्या आपको? हिंदुस्तान के मुसलमानों, नहीं, ये आप हिंदुस्तान के मुसलमानों पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो आपसे। मैं कोई नहीं होता हूं, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने पूछ लिया आपसे। मैं कोई राय देने वाला नहीं हूं सर। नहीं, मैं उसको मैं बता दूं आपको, मुझसे आप पूछ रहे थे, मैं बताऊं कि क्या है। अगर दुनिया में 52 कंट्रीज हैं जहां मुसलमान धर्म है या इस्लामिक स्टेट्स हैं, तो उससे भारत के मुसलमान का क्या लेना देना है? भारत के मुसलमानों ने क्या मजहब के आधार पर पाकिस्तान मांगा था, नहीं मांगा था? भारत का मुसलमान। फैजल अली साहब 1 मिनट, ये बताइए कि क्या भारत के मुसलमानों ने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर पाकिस्तान मांगा था या नहीं मांगा था? ठीक है, आपने पूछ लिया सवाल, मैं जवाब दूं। जिन भारत के मुसलमानों ने धर्म के आधार पे पाकिस्तान मांगा था वो चले गए। ठीक है, वो अच्छा। मुसलमान जो क्या सब चले गए जिन्होंने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया था? क्या सब चले गए जिन्होंने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया था? ये भी बता दीजिए। बिल्कुल चले गए, जिसने भी और एक बात समझ लीजिए, आप राजनीति भी समझते हैं, इतिहास भी समझते हैं कि कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान को बनाना चाहता था, उसके साथ पूरे भारत का मुसलमान कभी नहीं था और भारत के मुसलमानों का नेता जिन्ना कभी नहीं था। ये बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य है ये। और अगर मैं रफीक ज़करिया को कोट करें, दीपक चौरसिया जी, तो 3 तथ्य थे जिससे पाकिस्तान बना। एक जिन्ना का टाइपराइटर और एक जिन्ना के सेक्रेटरी। इन 3 तथ्यों ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के भारत का विभाजन कर दिया। चलिए, अच्छा हुआ आपने सावरकर नहीं कहा। फैजल अली साहब, आप में भी सवाल उठेंगे पार्टी में। आपने सावरकर नहीं कहा कि सावरकर ने पाकिस्तान मांगा था। क्यों नहीं कह सकता हूं? देखिए मैंने याद दिला दिया, अभी पार्टी में दिक्कत हो जाती है आपको। तोड़ देखिए आप मुगलों को हटाइएगा और उसके बाद क्या बताइएगा भाई, महाराणा प्रताप किससे लड़ाई लड़ रहे थे? तो अगर आप सावरकर की पूरी बात कीजिएगा तो सावरकर के अच्छे पक्ष और सावरकर के वो पक्ष जो वाजपेयी जी आएंगे। वाजपेयी जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ राजनीतिक। हमारा जी मेरा सीधा सवाल है, ये फैजल भाई कह रहे हैं जितनों ने पाकिस्तान मांगा सब चले गए, सब चले गए क्या वाजपेयी जी? नहीं, आप सब चले जाते तो फिर ये ऑब्जेक्शन क्यों होता? हम ये कह रहे हैं कि इनको किसने अधिकार दिया? अगर हमारे धार्मिक गुरु अपना प्रचार प्रसार करते हैं, नंबर 1, या हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं, अभी मैं आपको ऑब्जेक्शन करने का नहीं देखिए नहीं दिखा पाए परिभाषित किया है कि द स्टेट फैजल अली साहब, आप ये गलत धारणा दे रहे हैं। आप ये नहीं बता सकते कि संविधान में कोई प्रोविजन है जो इस बात के लिए हमको रोकता है कि हम हिंदू राष्ट्र। अरे छोड़िए, रूलिंग आप क्या बताएंगे?
कि द कंट्री सुनिए बात सुनिए, परिभाषा अलग है, वो डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये है अरे भाई, अरे ये मेरे मेरा भाई, राइट है, ये मेरा राइट है। अब आप सुप्रीम मेरा कोर्ट राइट है, की मेरा विचार है, को भी आप डिबेटेबल कहिएगा, संविधान के 42वें अनुच्छेद को भी सुप्रीम आप कोर्ट ने कहिएगा। कहा था जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में, मैं आपको एग्जैक्ट कोर्ट भी बता देता हूँ, हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ। तो मैं आप भी तो कोट आपको करके exact टाइप बता करके रहा पढ़ हूं। लो। ये स्टेट शैल नॉट हैव रिलीजन डिबेट, आप इसको कोट करके पढ़ लीजिए भाई। मैं आपको जजमेंट बताया की था, बात नहीं हो रही वर्सेस है। स्टेट ऑफ देखिए, इंडिया सत्ता की सरकार की बात नहीं हो रही है, स्टेट की बात नहीं हो रही Reported in है, ये AIR धार्मिक गुरु की बात हो 2219 रही है, ये संतों की बात क्या हो बात रही कर रहे हैं है, आप? ये महात्माओं की बात हो रही है, ये बाबाओं की बात हो रही है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, मैं सिटीजन हूँ, मेरा राइट है, मैं अपने विचार व्यक्त करूं। संतों के पीछे शरण लीजिए। नहीं बिल्कुल कीजिए। अरे नहीं, लेकिन ये आप मेरा कोई राइट ऐसा- है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ अरे भाई, स्पीच का एक देखिए- बेसिक प्रिंसिपल है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। लेकिन ये देशद्रोह की परिधि में नहीं आता है। लेकिन जब ये जो घूसा मेरी नाक पे लगेगा तो आपका नहीं, फ्रीडम फैजल अली साहब, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। क्या ये देशद्रोह की परिधि में आता है कि नहीं आता, सवाल ये है। उसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, देशद्रोह की परिधि में अमृतपाल का वक्तव्य आता है, ये आपकी व्याख्या हो क्योंकि वो सकती है, टुकड़े आपकी करना व्याख्या चाहता है। मैं मानूं, ये कैसे देखिए, अरे संभव है भाई? हाँ, यस, बिल्कुल ठीक है, ये व्याख्या का विषय है, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, और ये बहस कोई आज पहली बार नहीं हो रही है। आरएसएस का आप विचार सुनिए, वो भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, बीजेपी की डिक्लेरेशन है बकायदा, वो भी उस तरफ झुकाव है उनका। देखिए, सरकार अलग कि भारत एक रंगी नहीं हो सकता है, बहुरंगी भारत ही विश्व गुरु बन सकता है। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, का जो लोग वो अलग इशू है, वो विघटनकारी लोग हैं, और हमारी लड़ाई उन्हीं लोगों से। भारत देखिए, मजबूत और संविधान कौन बनाएगा? संविधान बनाने के, संविधान किसने बनाया? संवैधानिक सभा ने बनाया। क्या इस सरकार को अधिकार है कि संविधान को बदले? और हर सरकारों ने संविधान के प्रोविजन बदले बार बार। बनाना है, सिख राष्ट्र बनाना है, कोई और राष्ट्र बनाना है, संविधान में संशोधन कीजिए। दोनों सदनों में आपकी मेजॉरिटी है, कर लीजिए संशोधन। तो आपको ऐतराज नहीं है हमारे विचारों पे, आपको अधिकार नहीं है कि हमारे विचारों पे आप ऐतराज करें, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है कि आप अतिकुर भाई कब बहस करेंगे? हम देशद्रोही कहें। अतिकुर भाई कब बहस करेंगे हम धर्म और पंथ पे? बताइए। धर्म है, पंथ की बात ही नहीं है, धर्म है। अतिकुर भाई बताइए ना, मैं सोशल मीडिया पे एक डिबेट कर लेते हैं। अतिकुर भाई जी, मैं समझा मुझसे नहीं सवाल आपने पूछा। आपका नाम लिया सर मैंने। दीपक जी, जी जी, क्या सवाल किया आपने? नहीं, कब करेंगे हम बहस पंथ और धर्म पर, कि धर्म क्या है और पंथ क्या है, रिलीजन क्या है? ऑलवेज रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, समझे ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान का सहारा लूंगा और किसी चीज का सहारा नहीं लूंगा। साध्वी जी, यही मेरी ढाल है, सही बात, यही मेरा कवच है। सही बात है, सही बात। और इसी कवच के सहारे हम आबाद हैं। सही बात है, मैं यहीं पर रुकूंगा, यहीं पर रुकूंगा, यहीं पर रुकूंगा। आज की बहस में मेरे साथ इतना ही, पर सोचिएगा जरूर कि क्या अमृतपाल और बाबा बागेश्वर धाम की तुलना हो सकती है? विचार करिएगा आज रात इस पर।